हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 9th की सिविक्स का 3rd चैप्टर कर रहे हैं एंड इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। द टॉपिक इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो टॉपिक ये कह रहा है कि भाई क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही चीज़ है या नहीं है। तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स की बात करेंगे। सो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। देखो, चुनाव में, इलेक्शंस में तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही होता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है एंड ऐसा होना भी चाहिए। हमारे सामने बहुत सारी पार्टी होंगी तो हम उनमें से बेस्ट पार्टी को ही चुन पाएंगे, ठीक है। सो इलेक्शंस में पॉलिटिकल कंपटीशन तो होता ही होता है, लेकिन ये जो कंपटीशन है ना, ये बहुत सारे फॉर्म ले लेता है, बहुत सारे रूप ले लेता है, क्योंकि इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से हमें बहुत सारे दंगे फसाद भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म है वो ये है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन होता है, मतलब राजनीतिक तौर पर कंपटीशन बढ़ जाता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे क्या होता है, अलग अलग कैंडिडेट्स एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं एमएलए के फॉर्म में एंड उनको चुना जाता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एरिया को पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है एंड अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो जाकर वोट करते हैं एंड वहाँ से फिर एमएलए चुने जाते हैं। तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए चुने जाएंगे ना, वही अपना लीडर फिर चुनते हैं स्टेट लेवल पर एंड जो इनके लीडर होते हैं फिर हम उनको कहते हैं सीएम। उनको एज अ चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। लेकिन एक चीज भी ध्यान रखना कि भले ही ये कंपटीशन कितना भी डीप हो, कितना डार्क हो, लेकिन ये कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा अलग अलग पार्टीज के बीच में या सेवरल कैंडिडेट्स के बीच में, तो इलेक्शन ना एकदम पॉइंटलेस हो जाएगा, बिना बात का, बिन मतलब का हो जाएगा। ओके, सो इलेक्शन के कोई मायने नहीं रहेंगे अगर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स नहीं होगा तो। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना सही है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज मैनी डीमेरिट्स। लेकिन जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, मतलब ये इलेक्शन वाला जो कॉम्पिटिशन है, ये इसके ना बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, मतलब काफी सारे इसके कॉन्स भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। तो देखो, इलेक्टोरल कंपटीशन में होता ये है कि लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में डिसयूनिटी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा फैक्शनलिज्म आ जाता है, मतलब ग्रुप में बट जाते हैं लोग। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग ग्रुप है। अब क्या होता है ना कि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में फैक्शनलिज्म आ जाता है, डिसयूनिटी आ जाती है एंड ये एक दूसरे के साथ बस लड़ते भिड़ते रहते हैं। So you would have heard of people complaining of party politics in your locality and आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ना इस चीज़ की कंप्लेन भी करते हैं कि उनके एरिया में पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। तो होता ये है कि पॉलिटिक्स के नाम पे ना एक्चुअली लोग थोड़ा सा मतलब लो लेवल पर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल जाती है लोगों में, ग्रुपिज्म आ जाता है, पॉलिटिक्स के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। इसके अलावा कम्युनल राइट्स तक हो जाते हैं पॉलिटिक्स के नाम पर। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। तो होता यह है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, वो दूसरी पार्टीज पर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। अच्छा देखो, कुछ आरोप उसमें से सही भी होते हैं, कुछ आरोप उसमें से गलत भी होते हैं। Parties and candidates often use
डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। देखो बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में होती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो इतना सारा कंपटीशन होने की वजह से जो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स होते हैं वो जीतने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स का भी यूज करते हैं, मतलब कुछ गलत चीजों का भी यूज करते हैं, जैसे कि या तो लोगों को ब्राइब दे देंगे, या फिर बहुत सारे रायट्स हो जाते हैं, बहुत सारे दंगे फसाद हो जाते हैं, या फिर ये पार्टी या कैंडिडेट रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़का देते हैं। सो ऐसी बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को ये यूज करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डजंट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। तो ये बहुत सही बात है कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो इलेक्टोरल फाइट्स है, ठीक है, ये जो इलेक्टोरल फाइट्स है इन सब कैंडिडेट्स या पार्टीज के बीच में, इसकी वजह से होता ये है कि ये लोग ना एक दूसरे के साथ डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं इलेक्शन जीतने का, एंड इसकी वजह से हमारे देश में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मतलब एक अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल फाइट की वजह से हमारे देश में लॉन्ग टर्म, मतलब काफी लंबे समय तक एक सेंसिबल पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती। some good people basically, so some good people who may wish to serve the country do not enter this arena। अब कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो अपने देश के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इलेक्टोरल फाइट्स में होगा क्या कि डर्टी ट्रिक्स को यूज किया जाएगा, तो कुछ अच्छे लोग ऐसे दलदल में नहीं फंसना चाहते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। तो पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा अनहेल्दी कंपटीशन होता है, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी ट्रिकबाजी करनी पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश को सर्व नहीं कर पाते, किस वजह से कि वही वो ना सिर्फ और सिर्फ इस अनहेल्दी कंपटीशन से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इस कंपटीशन में एक बार चले गए तो हम इस दलदल में फंस जाएंगे। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। कैसी प्रॉब्लम? कि भाई बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी एंड पार्टी जीतने के लिए सेवरल कैंडिडेट्स एंड सेवरल पार्टीज विल यूज द डर्टी ट्रिक्स। लेकिन फिर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने फ्री कंपटीशन की ही डिमांड की एंड उन्होंने कहा कि अगर फ्री कंपटीशन होगा तो हमारे देश में लंबे समय तक ये सक्सेसफुल रहेगा। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन लॉन्ग रन। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि भाई फ्री कंपटीशन इसीलिए होना चाहिए। फ्री कंपटीशन का मतलब है कि कोई भी आकर चुनाव लड़ सकता है, एक पर्टिकुलर उम्र होनी चाहिए उस चीज के लिए आपकी। ठीक है, तो आप आकर चुनाव लड़ सकते हो एंड जो ये कंपटीशन होगा ये फ्री एंड फेयर होगा। एंड ये जो सिस्टम है फ्री कंपटीशन का, ये सिस्टम या इस तरीके का इलेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट है हमारे देश के लिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है इसी सिस्टम को चुना, ये जानते हुए कि इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people। देखो अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें, एक ऐसा देश जो आदर्श हो, तो आदर्श देश में होता क्या है? सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड आइडियल वर्ल्ड में ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। तो एक आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी सारी ड्यूटी पता होती है, उनको ये भी पता होता है कि भाई अपने देश को सर्व करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। सो पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। तो अगर हम ऐसे आदर्श देश की बात करें जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी सारी ड्यूटीज पता है एंड वो सारी ड्यूटीज को अच्छे से कर भी रहे हैं, तो अब एक बात बताओ, क्या ऐसे आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत है? नहीं है ना। लेकिन ये बात हम सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड की कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। लेकिन अगर हम
इसको रियलिटी में अप्लाई करें, तो क्या आपको लगता है कि लीडर्स सही तरीके से काम करेंगे? अगर जनता के हाथ में पावर नहीं होगी ना, तो लीडर्स तो अपने तरीके से काम करेंगे भाई, हमारे तरीके से थोड़ी ना करेंगे, समझ रहे हो? तो पावर किसके हाथ में? हम लोगों के हाथ में। एंड हम लोगों के हाथ में ये पावर है ना कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं। यही डर पॉलिटिकल लीडर्स में बना रहता है। एंड इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ढंग से काम करते हैं, एंड चाहे वो काम ना भी करना चाहे लोगों के लिए, तब भी उनको मजबूरन काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वरना जनता दूसरी पार्टी को जिता देगी। ओके? Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political career. आजकल अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी पॉलिटिकल लीडर्स अदर प्रोफेशनल्स की तरह इसीलिए मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको भी अपना करियर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाना है। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर। तो सभी पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि वो पावर में रहें, उनके हाथ में पावर रहे, ठीक है? टू गेट पावर, दैट मीन्स कि उनके हाथ में भी पावर रहे, उनके पास कुर्सी हो। सारी लड़ाई कुर्सी की ही तो है, जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास चेयर है, उसके पास पावर है। एंड पोजीशन हो, तो पोजीशन पे यहां पर चेयर की बात आ गई। तो देखो, कहने का मतलब यह है कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स अपने पॉलिटिकल करियर को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं अदर प्रोफेशनल्स की तरह, एंड चाहते हैं कि वो पावर में रहें, उनके हाथ में पावर हो, उनके हाथ में कुर्सी हो। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। इसके अलावा वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई उनको लोगों के लिए काम करना है। देखो, ये चीजें तो बेसिक हैं, उनको पावर तो चाहिए ही चाहिए, उनको कुर्सी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उनके मन में ये भी इच्छा हो सकती है कि वो लोगों के लिए लोगों की भलाई के लिए काम करें। बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन हमारे लिए सिर्फ यही सोच के रह जाना कि भाई हाँ, ये जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए आए हैं, इस चीज पर डिपेंड रहना तो मतलब सही नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बिसाइड्स, इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल, दे मे नॉट नो what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. तो अब सोचो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाहते हैं जनता की भलाई करना, देश को सर्व करना, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको ना पता हो कि किस तरीके से लोगों को सर्व किया जाए, किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, या क्या पता उनके जो आइडियाज हैं वो आइडियाज हम जनता के आइडियाज से ना मैच हो। ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। तो हम इस रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे डील कर सकते हैं? So one way is to try and improve the knowledge and character of political leader. एक तरीका तो ये है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज को एंड कैरेक्टर को इम्प्रूव करने का काम करें, मतलब उनके ज्ञान एंड चरित्र को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ना थोड़ा रियलिस्टिक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाए जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स अगर अच्छे से काम करेंगे उनको रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको पनिश कर दिया जाएगा। बट एक क्वेश्चन यहां पर ये अराइज हो जाता है कि ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड देने का फैसला कौन करेगा? द सिंपल आंसर इज, अब इसका आंसर क्या है? द पीपल। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड देने का काम, रिवॉर्ड का मतलब है इनाम, पनिशमेंट का मतलब है सजा। तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे से काम करेंगी तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेंगी तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला किया जाएगा जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। एंड लोग इसका फैसला कैसे करते हैं? रिवॉर्ड का एंड पनिशमेंट का फैसला वो करते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन से। ठीक है ना? तो दैट मीन्स क्या है कि अगर हमें पार्टी का काम पसंद आ रहा है हम उसे दोबारा जिता देते हैं, तो ये रिवॉर्ड ही तो है इनके लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। और अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम इनको हटा देंगे, दूसरी पार्टी को ले आएंगे। तो जो पार्टी हार गई फिर वो उनके लिए क्या होगी? एक तरीके की पनिशमेंट होगी, है ना? फिर उनको दोबारा से जीतने के लिए री इलेक्शन में आना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा, लोगों को जो है अपनी एक अच्छी नीति या प्रोग्राम के साथ उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई हम तुम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, राइट? जिस तरीके से देवीलाल जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं एंड जो फार्मर्स हैं उनके लोन मैं माफ़ कर दूंगा। तो इसी वजह से लोगों को ये आइडिया, ये प्रोग्राम, ये स्कीम बहुत अच्छी लगी, लोगों ने उनको जिता दिया। लेकिन उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया होगा तो इसीलिए लोगों ने उनको हटा दिया दोबारा से, है ना?
Regular electoral competitions provide incentive to political parties and leaders. देखो रेगुलर टाइम पर, रेगुलर इंटरवल पर जो ये इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, मतलब जो ये इलेक्शन होते हैं ना, ये एक तरीके का इंसेंटिव है सभी पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स के लिए, क्योंकि ना इनको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए. नाउ दे नो इफ दे रेज द इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड. तो पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता है कि अगर वो ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे आम जनता भी उठाना चाहती है, ठीक है, या ऐसे इश्यूज को कंसर्न में लाएंगे जो इश्यूज आम जनता भी कंसिडर करती है, तो इससे पॉलिटिकल लीडर्स की पॉपुलैरिटी बनेगी. और पॉपुलैरिटी बनी तो क्या होगा, ये लोगों के दिल जीत लेंगे और इनको विक्ट्री मिल जाएगी. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता होता है कि अगर ये उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों को आम जनता कंसीडर कर रही है या आम जनता जिन मुद्दों को उठा रही है, तो इससे होगा ये कि उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को पॉपुलैरिटी मिलेगी एंड उसकी विक्ट्री के चांसेस, जीतने के चांसेस अच्छे बन जाते हैं. बट इफ they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. लेकिन अगर वो एक बार इलेक्शन जीत भी गए और उनका काम लोगों को पसंद नहीं आया, वोटर्स को पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं दिया जाएगा एंड वो पॉलिटिकल पार्टी फिर हार जाएगी, है ना. अब आगे काफी इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है. तो ये कहा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ पावर में ही आना चाहती है, सिर्फ ये चाहती है कि उनके हाथ में पावर आ जाए, फिर भी उनको मजबूरन लोगों को सर्व करना पड़ेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शंस के राइट लोगों के हाथ में ही हैं. तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इलेक्टोरल कंपटीशन में जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो लोगों को सर्व करती ही करती है, चाहे वो मजबूरन ही क्यों ना सर्व करे, ठीक है. एंड ये सिमिलर सिचुएशन कुछ मार्केट की तरह ही है. जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो चाहेगा कि भाई उसी का प्रॉफिट हो हर बार, है ना, तो वो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की ही सोचेगा. लेकिन फिर भी उस शॉपकीपर को जो कस्टमर्स है उनको सही सर्विस देनी पड़ती है एंड शॉपकीपर को सही दाम लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि अगर वो सही दाम लगाएगा कस्टमर के आगे तो बार बार कस्टमर उसी की शॉप पर आएगा. एंड शॉपकीपर दाम तो अच्छा लगाएगा ही लगाएगा, इसके अलावा मटेरियल भी अच्छा देना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर कस्टमर मेरे यहाँ से ले गया तो 10 कस्टमर को और लेकर आएगा, राइट. एंड इफ ही डजंट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप. लेकिन अगर शॉपकीपर कस्टमर की नीड्स का, डिजायर का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा, कस्टमर उठ के दूसरी शॉप पे चला जाएगा. सिमिलर सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है, इस पॉलिटिकल बाजी में देखने को मिलती है. सो पॉलिटिकल कंपटीशन में भी हमें यही देखने को मिलता है. चाहे भले ही पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से कितने भी ग्रुप बने, कितना भी डिवीजन हो, कितना भी डिसयूनिटी हो, कितने भी अगली लेवल पर ये लोग चले जाएं, फाइनली इट हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल. लेकिन इससे होता यह है कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से, चाहे मजबूरन में ही सही, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है, अपने देश को सर्व करना ही करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सही से काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम पे बाय बाय टाटा ये वाला सीन हो जाएगा एंड हम लोग दूसरी पार्टी को जिता देंगे. तो इनको मजबूरन ये काम करना ही पड़ता है, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए इनको काम करना ही करना है. सो देखो, इस तरीके की योजनाएं या इस तरीके के इलेक्शंस के टाइम पर इस तरीके की घोषणाएं ये लोग करते हैं कि मेरे पास ये योजनाएं हैं, ये घोषणाएं हैं, ये वादे हैं, है ना. लेकिन देखो, भले ही ये कैंडिडेट्स हमारे सामने कितना भी भाषण दें, यहाँ पर देखो पिक्चर के थ्रू बहुत ही फनी तरीके से बहुत सही समझाया हुआ है, लेकिन हम जनता क्या कहती है, मेरे पास वोट है. तो यहाँ पर देखो किसके हाथ में पावर दिख रही है आपको, जनता के हाथ में पावर दिख रही है ना. तो यहाँ पर ये दिखाया हो कि हम ना तख्ता पलट कर सकते हैं, अगर अच्छे से काम नहीं करोगे हम दूसरी पार्टी को जिता देंगे. बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई है. चलिए, ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.